बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से लोग जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसमें वन ऑफ डिवोर्स केसेस हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिसमें कभी कोई बीमारी किसी को हो जाती है, उस पर भी फिर इस तरह से डिप्रेशन एंड लोनलीनेस की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग अपने जो है मोटापे की वजह से लोनलीनेस की तरफ चले जाते हैं कि भाई वो सोशलाइजिंग नहीं करते, बहुत ज़्यादा कहते हैं नहीं हमें नहीं अच्छा लग रहा, व्हेन वी ड्रेस्ड अप तो लोग हमसे बात करते हैं कि ये कर लो वो कर लो। कुछ लोग बहुत सारे ऐसे रीज़न, मगर कुछ लोग जिनका बहुत ज़्यादा बिजनेस में लॉस हो जाए, कोई ऐसे नुकसानात हो जाए, कोई ऐसे डिप्रेशन वाले ट्रॉमा से कुछ गुजर रहा हो कोई बंदा और वो इस तरह के लोनलीनेस का शिकार हो जाए, तो फिर क्योंकि तन्हाई तो डिप्रेशन की पहली सीढ़ी है, फिर उसकी ट्रीट कैसे हो सकती है डॉक्टर साहब, क्योंकि वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, आई वांट द ट्रीटमेंट। ऑल राइट, रीज़न और कॉजेज़ जो है वो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे अभी आपने कुछ की एग्जांपल्स दी। इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं कि ये किसी किस्म के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है जिसमें अपनी लाइफ में आप किसी भी टाइम पे किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं। वो कोई भी हो सकता है, पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है, फैमिलियल लेवल पे भी हो सकता है, इकोनॉमिक लेवल पे भी हो सकता है, किसी बिलवड को लूज़ करना भी हो सकता है, एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स। परफेक्ट। क्वेश्चन ये है कि इससे डील कैसे किया जाए। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो है वो आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत गहरी छाप छोड़ते हैं, और मैं इससे एग्री करूँगी आपकी बात से कि ये कभी भी आपकी ज़िंदगी में से वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की जो छाप है या वो स्कार जो है वो ख़त्म नहीं होता। परफेक्ट। इट ऑलवेज स्टे देयर। ये एक टेक्निक जिसको हम कहते हैं ना कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो कितनी कोप करने के काबिल है उस ट्रॉमा से, उसके इफ़ेक्ट से, उसके एवर्सिव इफ़ेक्ट से किस हद तक डील करने के काबिल है, ये आपकी अपनी एक महारत होती है जिसको आप डेवलप करते हैं। मेरा ख्याल है कोई भी ज़मीन पे ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने कभी भी किसी तरह का पेनफुल एक्सपीरियंस ना किया हो, लेकिन हम सब एक जैसे नहीं होते। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, जिनके बाजू भी कट गए, टांगे भी कट गए, बट स्टिल दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ। यस, मेरे पास आते हैं शोज पे ऐसे लोग। क्यों है ऐसा? रीज़न यही है कि उन्होंने अपनी उस हार्ड फैक्ट्स को, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और अपनी कमजोरी नहीं बनाई, मूव ऑन किया। हम उनको जो एक लोनलीनेस में जाने का फैक्टर है ना, वो ये होता है कि जब आप किसी वजह से भी, किसी भी लॉस की वजह से तन्हाई का शिकार होते हो, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट एबनॉर्मल। लेकिन उस तन्हाई को जब आप एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और आप कहते हैं कि बस दिस इज़ माई लाइफ एंड आई एम जस्ट बीइंग अवे फ्रॉम द होल यूनिवर्स, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। बिकॉज वो कुछ टाइम के लिए आपको पेन प्लेजर देती है, बट आफ्टर दैट टाइम जब वो पीक टाइम गुजर चुका होता है तो आप कहते हो हो मैंने तो सब कुछ लूज़ कर दिया, अब तो मेरे पास वो भी नहीं जिससे मैं बात कर सकता था। फिर आप रिग्रेटिंग फेज में चले जाते हो। तो लोनलीनेस को कुछ हद तक जो नॉर्मल टाइम पीरियड है उसका, उसमें आपको रहना चाहिए ताकि आपको अपने साथ टाइम मिले, आप एक्सेप्टेंस डेवलप करें। और बेहतरीन हल इसका ये है कि आप लोगों से मिलना शुरू कर दें। अगर आपका दिल नहीं भी चाह रहा तो भी आप घर से बाहर निकलें, लोगों से मिलें, सोशलाइज करें, बातचीत करें, अपने पेन को एक्सप्रेस करें। कुछ लोग होते हैं जो डिनाइल में चले जाते हैं और अपनी पेन के बारे में बात ही नहीं करते। किसी खातून को डाइवोर्स हुई है, वो इस वजह से बात नहीं करेगी, ओहो मैं जहाँ पे बात करूंगी मेरे तो लोग कहेंगे कि ये तो माशरे पे चले किसी से ना करें, मगर खुद से तो बात करके खुद को तो हील करें। बात करें। समटाइम्स दे डोंट गिव टाइम टू देयर ओन सेल्फ। यस, यू हैव फैमिली, और फैमिली से बड़ा सपोर्ट कुछ भी नहीं होता।